हेलो एवरीवन, क्लास 12 CBSE विषय हिंदी। डियर स्टूडेंट, 16 चैप्टर कहानी नमक कंप्लीट हो गई थी। आज इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना किया। देखिए, साफिया जब लाहौर आती है, ठीक है, दिल्ली से लाहौर आती है और सिख बीवी ने उससे सौगात के रूप में लाहौरी नमक लाने के लिए कहा होता है, ठीक है। लेकिन जब वो नमक ले जाना चाहती है, अपने भाई से बात करती है, उसका भाई पुलिस अफसर होता है, वो नमक ले जाने से क्यों मना कर देता है। देखिए, साफिया लाहौर से विस्थापित होकर गई सिख बीवी के लिए सौगात में नमक ले जाना चाहती थी, परंतु उसके भाई ने इसे ले जाने से मना कर दिया। उसके भाई स्वयं एक पुलिस अफसर थे, इसलिए वे जानते थे कि नमक का सीमा पार ले जाना गैर कानूनी काम है, ठीक है। फलस्वरूप उन्होंने बहन साफिया को नमक की पुड़िया ले जाने से मना किया। भाई ने कहा कि ये नमक सीमा के उस पार ले जाना गैर कानूनी है, इसलिए साफिया के भाई ने साफिया को नमक की पुड़िया दिल्ली ले जाने से मना कर दिया। नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में साफिया के मन में क्या द्वंद्व था, मतलब साफिया क्या मन में सोच रही थी। नमक की पुड़िया को ले जाने के संबंध में साफिया के मन में क्या विचार आ रहे थे, क्या बातें आ रही थी, वो क्या सोच रही थी। अब उसे देखिए, वो सिख बीवी जो दिल्ली में रहती थी, एक कीर्तन में मिली थी साफिया को, और कैसे वो अपने वतन के बारे में, अपने वतन को याद करती है, साडा लाहौर, ठीक है। तो साफिया उससे पूछती है कि मैं जाऊंगी लाहौर अपने भाइयों से मिलने, तो सौगात के रूप में। तो उसने कहा ठीक है, कुछ लाना है तो मेरे लिए लाहौरी नमक ले आना। अब जब साफिया भाई से नमक के संबंध में बातचीत होने पर जब भाई ने मना कर दिया कि नमक यहाँ से ले जाना गैर कानूनी है, कस्टम वाले जब तुम्हारे सामान को देखेंगे और अगर उन्हें नमक दिख गया तो सामान की चिंदी चिंदी फैला देंगे, तुम कस्टम वालों को नहीं जानती। अब सेकंड क्वेश्चन था हमारा, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में साफिया के मन में क्या द्वंद्व था। भाई से नमक के संबंध में बातचीत होने पर साफिया को लगा कि उसे नमक सीमा के पार ले जाने में दिक्कत पेश आएगी। अब वो ये से ले जाना भी था, लेकिन वो ये सोच रही थी कि वास्तव में भाई जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, दिक्कत तो आएगी, ठीक है। धीरे धीरे भावना के स्थान पर बुद्धि उस पर हावी होती जा रही थी। पहले तो भावनाओं के भाव में बह रही थी, अब धीरे धीरे उसने अपनी बुद्धि और विवेक से काम लिया, तो उसे लगा कि वास्तव में दिक्कत तो आएगी। एक और उसने सोचा कि यदि मजबूरी हुई तो वह नमक को छोड़ जाएगी, ले तो जाऊं, अगर कोई दिक्कत आई तो छोड़ दूंगी। दूसरी ओर उसे सिख बीबी से क्या वायदा याद हो जाता। दूसरी तरफ उसे ये याद आ जाता कि मैंने उस सिख बीबी से वायदा किया था कि मैं आपके लिए लाहौरी नमक लेकर ज़रूर आऊँगी, ठीक है। तो वह उसे ले जाने के उपाय सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। इस द्वंद्व से मुक्त होकर वह नमक की पुड़िया को किन्नुओं की टोकरी में छिपाने का साहसिक निर्णय लेती है। देखिए, इसमें आप नमक कहानी के बारे में जो कुछ जानते हो वो लिख देना बेटा, कि साफिया नमक ले जाना चाहती है, भाई उसे मना करता है, लेकिन साफिया को फिर ये लगता है कि उसने सिख बीबी से जो वायदा किया था वो वायदा कैसे पूरा होगा, उस वायदे को निभाना है। तो अंत में वो क्या करती है, सोचती है कि फ्रूट तो आते जाते सीमा पर किसी ने भी चेक नहीं किए थे, तो किन्नुओं की टोकरी में नमक की पुड़िया को रखने का साहसिक निर्णय लेती है। थर्ड क्वेश्चन है, समझ आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जब साफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे। देखिए, कस्टम अफसर का सिर झुकाए चुपचाप खड़े होना उनकी विचार मग्न स्थिति को
व्यक्त करता है। जब कोई व्यक्ति चुपचाप शांत खड़ा है तो लगता है कि वो शायद कुछ सोच रहा है। साफिया के व्यवहार, उसकी बातचीत तथा सौगात के रूप में नमक लाने की घटना ने उनके हृदय को उद्वेलित कर दिया। ठीक है, क्योंकि साफिया ने जब उस अफसर से बात की थी, कस्टम वाले से, तो साफिया के व्यवहार, उसकी बातचीत तथा सौगात के रूप में नमक ले जाने की घटना ने उनके हृदय को उद्वेलित कर दिया। वह मन ही मन विचार कर रहा था कि भले ही राजनीतिक स्तर पर सीमा रेखा खींची जा चुकी है, तो भी सरहद के दोनों तरफ रहने वाले लोगों के हृदय नहीं बांटे जा सकते। ठीक है, राजनीतिक स्तर पर चाहे सीमा पर रेखाएं खिंच गई हैं, लेकिन लोगों के दिलों नहीं बांटे जा सकते। मजहबी आधार पर बटे लोग आज भी बंटवारे से पूर्व के शहरों को अपना वतन मानते हैं। उन शहरों के प्रति मन में आज भी वही प्रेम पनपता है जो वर्षों पहले था। तो वो सिर झुकाए यही सीढ़ियों के पास, कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए यही सब चीज़ें सोच रहे थे कि राजनीतिक तौर पर स्तर पर चाहे सीमा रेखाएं खिंच गई, लेकिन लोगों के हृदय को नहीं बांटा गया। बंटवारे के बाद भी जो पहले का वतन था उसे ही वो अपना शहर मानते हैं। ठीक है, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं। देखिए, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, ठीक है, मेरा वतन ढाका है, ये उद्गार किस सामाजिक यथार्थ की ओर संकेत करते हैं। उपयुक्त कथन इस सामाजिक यथार्थ की ओर संकेत करते हैं कि मज़हब के आधार पर देश नहीं बांटे जा सकते। ठीक है, यदि परिस्थितिवश उन्हें सीमाओं के अंतर्गत रहना भी पड़े तो भी उनके दिलों से अपनी जन्मस्थली के प्रति अनुराग कोई नहीं छिपा सकता, कोई नहीं बांट सकता। वक्त बेवक्त उनके हृदय को टीस प्रकट हो ही जाती है। यह यथार्थ प्राकृतिक न होकर परिस्थितिवश आरोपित है। राजनीतिक स्तर पर नए वतन की पहचान हो जाने पर भी उनके नागरिकों के हृदय में यथार्थ नहीं बन पाया और न ही कोई शक्ति उनके हृदय से उनकी जन्मस्थली के प्रति प्रेम को मिटा सकती है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नमक ले जाने के बारे में साफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। साफिया के चरित्र की विशेषताएं बताइए। नमक ले जाने के संबंध में उठे द्वंद्वों के आधार पर साफिया के चारित्रिक विशेषताएं। साफिया के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं। नंबर 1, भावुक हृदय। ठीक है, साफिया सिख बीबी में ही अपनी माँ का रूप देखती है। नमक की सौगात को लेकर वह बहुत भावुकता का परिचय देती है। भाई के नमक ले जाने से मना करने पर वह दुखी हो जाती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। भावुक हृदय। द्वंद्वग्रस्त, उसके चरित्र का द्वंद्वग्रस्त रूप भी उभर कर आता है। नमक का सीमा के पार ले जाना गैर कानूनी होने के कारण वह भी नमक ले जाने का विचार त्याग देती है, तो कभी जोश के साथ वादा पूरा करने की बात याद करती। द्वंद्वग्रस्त, वो दो चीज़ों के द्वंद्व में फंसी हुई है। एक तो वायदा किया उसने सिख बीवी से कि वो उनके लिए लाहौरी नमक लेकर आएगी, और दूसरा कि सीमा के पार नमक ले जाना गैर कानूनी है। तो कभी सोचती है रहने दूं, लेकिन उसे वायदा याद आ जाता है और वो निर्णय करती है कि नहीं, मैं नमक लेकर जाऊंगी। देखिए, भावुक हृदय, द्वंद्वग्रस्त, स्पष्टवादी। कस्टम अधिकारी के समक्ष किन्नुओं में छिपाकर लाए गए नमक को रख देना उसकी स्पष्टवादिता का परिचायक है। हो सकता था कि वह नमक को किन्नुओं में छिपाकर ले जाने में सफल हो जाती, लेकिन उसने हृदय ने
अनैतिक कार्य की गवाही नहीं दी। उसके हृदय ने कहा, प्रेम की सौगात को चोरी छुपे नहीं ले जाना, झूठ बोलकर नहीं ले जाना। स्पष्टवादी था, उसके स्वभाव की विशेषता थी। देश प्रेमी, साफिया के हृदय में अपने देश के प्रति अटूट प्रेम था। उसकी इसी भावना को देखकर कस्टम अधिकारी ने उसे नमक ले जाने से मना नहीं किया था। देश प्रेमी, साफिया के हृदय में नमक को ले जाने के संबंध में देश प्रेम की भावना झलकती है, इसलिए कस्टम अधिकारी ने उसे नमक ले जाने से मना नहीं किया। नेक्स्ट, वचनबद्ध। नमक के सीमा पार ले जाने की अड़चन सुनकर वह चाहती तो भारत आकर सिख बीबी को अपनी मजबूरी बता देती। भाई नहीं ला सकी, मजबूरी थी, कैसे लाती, लेकिन एक वचनबद्ध और कर्तव्यपरायणता स्त्री होने के नाते अपने वचन को तकलीफ़ों से गुजर कर भी निभाया। तो देखिए साफिया के स्वभाव की कौन कौन सी चरित्र की विशेषताएं: भावुक हृदय, द्वंद्वग्रस्त, स्पष्टवादिता, वचनबद्धता और देश प्रेमी। पांचों पॉइंट लर्न हो गए होंगे साफिया के चरित्र की विशेषताओं के। भावुक हृदय, द्वंद्वग्रस्त, स्पष्टवादिता, देश प्रेमी और वचनबद्धता। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती। उक्ति तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि कीजिए कि मानचित्र पर सीमा का विभाजन कर देने मात्र से ही क्या जनता बट जाती है। देखिए, लेखिका रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखी इस कहानी में ये संदेश दिया है कि मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता नहीं बट सकती। संदर्भ में निम्नलिखित उन्होंने तर्क प्रस्तुत किए। अपनी जन्मस्थली छोड़कर आने के वर्षों बाद भी, ठीक है, सिख बीबी द्वारा सौगात के तौर पर नमक की फरमाइश करना, आपसी प्रेम मोहब्बत का रिश्ता देखकर दोनों देशों के कस्टम अधिकारी साफिया को सम्मान से विदा करना, पाकिस्तान के कस्टम अधिकारी द्वारा दिल्ली को तथा हिंदुस्तान के कस्टम अधिकारी द्वारा ढाका को अपना वतन बताना, साफिया का हर वर्ष अपने वतन लाहौर जाना, अपने भाई भतीजों के प्रति भावना दर्शाना। उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मानचित्र पर लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती, बल्कि उन्हें एक मनचाही बाध्यता झेलनी पड़ती है। क्योंकि ये कुछ उदाहरण दिए जिससे हमें ये बात समझ आती है कि मनों का बंटवारा नहीं किया जा सकता मात्र सीमा खींच देने से। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको लर्न हो गए होंगे। नेक्स्ट, नमक कहानी में भारत व पाकिस्तान की जनता के आरोपित भेदभाव के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुलाए कैसे। नमक कहानी में भारत व पाकिस्तान की जनता के आरोपित भेदभाव के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुलाए कैसे। देखिए, राजनीतिक सीमा द्वारा खींची भारत पाकिस्तान की सरहद होते हुए भी पाकिस्तान और भारत में एक ही इंसानी दिल के टुकड़े धड़क रहे हैं। रफ्ता लोलुप या मज़हबी दुराग्रहों के कारण देश के बंटवारे की स्थितियां पैदा हुई, किंतु निर्वासित होने के बावजूद भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित कर दिया गया। लोगों के मन में अपने वतन के प्रति, अपने लोगों के प्रति प्रेम एवं लगाव मौजूद रहता है। यद्यपि भारत पाक विभाजन के कारण लोग अपने मित्रों, संबंधियों एवं पड़ोसियों से बिछड़ गए, किंतु उनका हृदय आज भी उन बिछड़े लोगों के विरह में तड़पता है तथा हमेशा ही उनसे मिलने के लिए आतुर रहता है। प्रस्तुत पाठ में भी साफिया अपने वतन लाहौर में रहते भाइयों, मित्रों और
पड़ोसियों से मिलने के लिए बेचैन रहती है, अपने वतन की चीज़ों को भारत ले जाती है। ठीक है, सिख बीबी से किए वायदे के अनुसार उसके लिए नमक लाहौर से भारत ले जाना नहीं भूलती। कस्टम अधिकारी अपने वतन दिल्ली की निवासी साफिया को देखकर अपने वतन को याद करते हैं। अपने वतन जाती साफिया को गैर कानूनी ढंग से नमक ले जाने से नहीं रोकते। यह दृष्टांत इसका गवाह है कि भारत पाक विभाजन के बावजूद भी लोगों में एक इंसानी दिल के टुकड़े धड़क रहे हैं। ठीक है, साफिया का लाहौर जाना, सिख बीबी द्वारा लाहौर से नमक मंगाना, कस्टम अधिकारी द्वारा गैर कानूनी नमक को ले जाने से मना ना करना, तो ये सब बातें इस चीज़ को स्पष्ट करती हैं कि भारत पाकिस्तान विभाजन के बावजूद भी लोगों में एक इंसानी दिल के टुकड़े धड़क रहे हैं, अर्थात सभी को अपना अपना वतन अच्छा लगता है। नेक्स्ट है क्यों कहा गया। क्वेश्चन से क्यों कहा गया। कुछ क्वेश्चन है, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरोवत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? ये बात क्यों कही गई, किसने कही थी, पहले तो ये बताओ। यह कथन साफिया के भाई द्वारा लाहौर का नमक भारत ले जाने को गैर कानूनी बताने पर जब साफिया अपने भाई से कहती है कि मुझे सिख बीबी के लिए लाहौरी नमक ले जाना है, ठीक है, और भाई जब उसे ये नमक ले जाने के लिए मना करता है, ठीक है, और तो साफिया कहती है, साफिया अपने भाई को कहा, साफिया मोहब्बत, मुरोवत, आदमियत और इंसानियत को कानून से नहीं बांधना चाहती, क्योंकि लोगों के दिलों पर किसी कानून का अंकुश नहीं है। अपनी मर्जी से व्यक्ति किसी से लगा हुए प्रेम कर सकता है, इसके लिए तो कोई भी कानून नहीं है। सरहद क्षेत्रों को सीमा रेखा खींचकर बांट सकती है, लेकिन दिलों को नहीं बांटा जा सकता। इसलिए साफिया ने अपने भाई से ये कहा, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरोवत या आदमियत, इंसानियत के नहीं। सेकंड है, भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। देखिए, भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी, यह कथन किसके बारे में कहा गया है? साफिया के बारे में कहा गया है। साफिया अपनी माँ के लिए लाहौर से नमक भारत ले जाना चाहती थी। उसके सामने एक कस्टम वालों के सामने से नमक को ले जाने की मजबूरी थी, तो दूसरी ओर अपनी माँ को किया गया वायदा झुठलाने का डर। अतः उसने माँ के वतन की सौगात को किन्नुओं से भरी टोकरी में नीचे पुड़िया में छिपाकर ले जाने का निश्चय किया। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे हावी होती रही, अर्थात अब साफिया को ये लग रहा था कि नमक लेकर तो जाना है, लेकिन वो कैसे लेके जाए, तो उसने किन्नुओं की टोकरियों के नीचे नमक की पुड़िया को रख दिया। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। यह कथन किसने कहा? देखिए, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है, कानून हैरान रह जाता है। यह वाक्य कस्टम अधिकारी ने साफिया से कहा जब उसने साफिया को नमक की पुड़िया को लाहौर से भारत ले जाने, गैर कानूनी होते हुए भी ले जाने की इजाज़त दी। तब कस्टम अधिकारी ने कहा कि कस्टम वाले ने क्या कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून भी हैरान रह जाता है। ठीक है, अपने वतन के प्रति प्रेम की भावना के कारण ही कस्टम अधिकारी ने कानून की परवाह नहीं की। कानून मोहब्बत के सामने बोना अथवा तुच्छ है। इसी कारण नमक कस्टम अधिकारियों के सामने से वतन की मोहब्बत के कारण लाहौर से भारत साफिया द्वारा लाया गया।
समझ आ गया। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान हमारी ज़मीन हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। यह वाक्य कस्टम ऑफिसर सुनील दास गुप्त ने अपने वतन ढाका के बारे में कहा था। कई बार बेटा ये ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ये किसने किससे कहा। ठीक है, हमारी ज़मीन हमारे पानी का तो मज़ा ही कुछ और है। यह वाक्य कस्टम ऑफिसर सुनील दास गुप्त ने अपने वतन ढाका के बारे में कहा। सुनील दास गुप्त ने अपना वतन ढाका वेस्ट बंगाल बताया। उन्होंने अपने वतन की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारे देश की बात ही कुछ और है। हमारे देश का ढाब बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहाँ के पानी का मज़ा ही कुछ और है। मीठा पानी होने के कारण वहाँ खेती अच्छी होती है, चीज़ों में मिठास होती है। किसने कहा ये? सुनील दास गुप्त ने, कस्टम ऑफिसर ने। ठीक है, जिसका वतन क्या था? वेस्ट बंगाल का ढाका। अब नेक्स्ट है, समझाइए तो जरा। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। सिख बीबी अपने वतन लाहौर को याद करती हैं तो वह अपने वतन को प्यारा मानती हैं। वहाँ के लोगों को, खाने को, कपड़े को उनकी याद आ जाती है और याद आते ही आंसू बहाती हुई कहती है, साडा लाहौर। अपने देश की जन्मभूमि को भुलाना इंसान के लिए कठिन है, क्योंकि बचपन की यादें देश को छोड़कर चले जाने पर भी व्यक्ति के मन में बचपन की यादें हमेशा व्यक्ति के मन में जीवित रहती हैं। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। किसका वतन कहाँ है? वह तो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ? किसका वतन कहाँ है? वह तो कस्टम के उस तरफ या इस तरफ। देखिए, जब साफिया लाहौर से वापस आते हुए अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब वहाँ दो कस्टम अधिकारियों को सिर झुकाए खड़े देखकर जब साफिया लाहौर से अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तो उसने दो कस्टम अधिकारियों को सिर झुकाए खड़े देखकर सोचने लगी, हमारा वतन कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ, क्योंकि कस्टम अधिकारी का वतन भारत कस्टम के एक तरफ था और साफिया का वतन लाहौर दूसरी तरफ। एक सीमा रेखा ने ज़मीन को दो अंशों में विभाजित कर दिया था, एक भारत और एक भारत के उस तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाठ के आसपास। उस नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं, संवेदनाओं को उभारा गया है। वर्तमान संदर्भ में इन संवेदनाओं की स्थिति को तर्क सहित समझाइए। देखिए, कहानी, पूरी कहानी आपको अच्छे से सब चीज़ समझ आ गई होगी। कहानी में लेखक ने हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं, उनकी संवेदनाओं को उकेरा है। वर्तमान संदर्भ में भी भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण विस्थापित निवासियों की स्थिति ठीक ऐसे ही है जैसे सिख बीबी और कस्टम अधिकारियों की। अपने वतन लाहौर और दिल्ली के प्रति आज भी लोगों को अपने वतन जाने, अपने मित्र, अपने संबंधियों, अपने रिश्तेदारियों से मिलने की तड़फ है। आज भी उनका दिल अपनी जन्मभूमि के दर्शन के लिए लालायित रहता है। ठीक है, अपने समाज, संस्कृति और लोगों की पहचान को लोग अपने दिलों से नहीं निकाल सके। समझ आ गया। नेक्स्ट है, साफिया की मन स्थिति को कहानी में एक विशिष्ट संदर्भ में अलग तरह से स्पष्ट किया गया है। अगर आप साफिया के स्थान पर होते तो हमारी स्थिति भी वैसी ही होती। स्पष्ट कीजिए। देखिए, साफिया की मन स्थिति अपनी माँ के लिए
लाहौरी नमक ले जाकर वादा पूरा करने की है। हाँ, अगर हम भी साफिया के स्थान पर होते तो हमारी स्थिति भी साफिया की तरह ही होती। हम भी अपने भाइयों एवं मित्रों पड़ोसियों से मिलने के लिए लालायित रहते और माँ की फरमाइश को पूरा करते कि हमारी भी मन की स्थिति साफिया के जैसे ही होती। हम भी सबसे मिलते जुलते और अपनी माँ के लिए सौगाती रूप में नमक ले जाने को ना भूलते, ले हर प्रयास ले जाने की कोशिश करते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत पाकिस्तान के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए दोनों सरकारें प्रयासरत हैं। व्यक्तिगत तौर पर आप इसमें क्या योगदान दे सकते हैं? देखिए, भारत पाकिस्तान के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए दोनों सरकारें प्रयासरत हैं। व्यक्तिगत तौर पर हम इन संबंधों को सुधारने के लिए ऊंच नीच, जाति भेदभाव, संप्रदाय आदि विभेदों को दूर करने का प्रयास कर आपसी दिलों की दूरियों को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। सरहद की रेखा की परवाह न करते हुए दिल्ली की दूरी को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, भेदभाव नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका ने विभाजन से उपजी विस्थापन की समस्या का चित्रण करते हुए साफिया व सिख बीबी के माध्यम से यह भी परोक्ष रूप से संकेत दिया है कि इसमें भी विवाह की रीति के कारण स्त्री सबसे अधिक विस्थापित है। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, लेखिका ने सिख बीबी एवं साफिया के द्वारा यह संकेत किया है। लेखिका ने सिख बीबी और साफिया के माध्यम से संकेत किया है कि विवाह के कारण स्त्री अधिक विस्थापित है। लाहौर में जन्मी सिख बीबी तथा साफिया का विवाह भारत में होता है, इसलिए वे अपने संबंधियों, भाइयों, मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, यहाँ तक कि अपनी जन्मभूमि से दूर भी हो जाती हैं। हम इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं कि अधिकतर स्त्रियों के लिए विस्थापित होने का कारण विवाह संबंध है। ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको क्वेश्चन आंसर? सारे आंसर्स मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, कल मैं इसकी PDF भेज दूंगी। आज ये सारे आंसर आप ध्यान से सुनना, समझना। कोई डाउट हो तो डाउट ज़रूर क्लियर करना। कल मैं कुछ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, इस कहानी को अच्छे से पढ़ना। कहीं कोई डाउट हो बेटा तो अपने डाउट को ज़रूर क्लियर कर लेना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए। ओके, थैंक यू।